रास्ते में कोई प्रकार की कष्ट परेशानी नहीं होगी, मैं आपका साथ दूंगा। अब माता के मन में कुछ शांति हो जावे। देखो माता साधु सज्जनों, देवनारायण भगवान की रक्षा करने के लिए गोठ नगर को उजड़ करके यहाँ से प्रस्थान कर रही है। ये जी साधु ने शीश पे लियो जी चतुरंग पाल। आज देखो सज्जनों, माता साधु ने वखा मुसीबत में गोठ नगर को उजड़ करके यहाँ से प्रस्थान किया। आगे पीछे साला माला भील हो गए।
साथ में 1,80,000 गाय हो गई, 1444 ग्वाल हो गए। देखो माता साड़ू चलते चलते मालासरी डूंगरी के निकट पहुंच गई। इधर गुप्तचरों के द्वारा राणा जी को संकेत मिला। बोली राणा जी, जिस छोटे से बालक को आप या नहीं मार सके, उस बालक के साड़ू पियर के पड़ोस में ले जा रही है। और वहां जाकर के यदि वो बालक बड़ा हो गया तो फिर उसका सामना करना असंभव, क्योंकि छोटे से बालक को आप नहीं मार सके, यदि वो बड़ा हो गया तो फिर उसका सामना करना असंभव होगा। इतनी बात के सुनता के तो सज्जनों, राणा जी ने नगड़े कुंज कर दिया। हजारों की तादाद में सेना साथ में ली और स्वयं राणा जी बुरी अग्नि के ऊपर सवार होकर के माता साड़ू का पीछा किया। गगन के में गुलाल उड़ रही है, हजारों की तादाद में सूरवीर सेना आ रही है। माता साड़ू ने शोरगुल सुना, पीछे मुड़ करके देखा तो आज हजारों की तादाद में सेना आ रही है, गगन के में गुलाल उड़ रही है और स्वयं राणा जी बुरी अग्नि के ऊपर सवार होकर के पधार रहे हैं। राणा जी को देख करके तो माता साड़ू पृथ्वी पर पछाड़ खा गई। बोले दीनानाथ, आज स्वयं रण का राव जी पधार रहे हैं, हमारा बालक की जान लिए बगैर नहीं मानेगा। इस बालक को कहाँ ले जाऊं, कहाँ छुपा दूं, किसकी शरण लूं? जैसे राणा जी पास पास में आते हैं, वैसे माता साड़ू जोर जोर से विलाप कर रही है। अपनी आंखों में से टप टप आंसू की धारें लग रही है। चारों ओर से निराशा, बस एक शाम तेरी आशा। इस बालक को कहाँ छुपा दूं, किसकी शरण लूं? आज हमारी निगाह के सामने हमारा लाल की कत्ल करेगा। पर देखो सज्जनों, माता साड़ू की अंतरात्मा की पुकार थी और अंतरात्मा की पुकार को परमात्मा बहुत जल्दी सुन लेता है। तो देखो माता साड़ू को शांति देते हुए मालासर डूंगरी की ओर से आकाशवाणी हो रही है। पंखी होते तो उड़ जाती माँ, पावे होता तो आती पास, डरना हमारे पंख है ना पाँव है, ये हमारा बस की नी है। पंखी होते तो उड़ जाती माँ, पाँव होती तो आती पास, पर ना हमारे पंख है ना पाँव है, ये हमारा बस की नहीं है। मैं आपका साथ नहीं दे सकती हूँ। माता साड़ू मालासर डूंगरी की ओर से निराश हो गई, पर कहने लगी डूंगरी,
माता साड़ू ने कहा कि और डूंगा डूबने में तो जन्मिया था जंगल का शियार, पर थार में से प्रकट होयो तो खास मथुरा को गोपाल। ये बालक मैंने तेरे अंदर से पाया था और फिर से मैं तेरी शरण में हूँ माँ, अपने आंचल में छुपा लो, मेरे बालक की जान रक्षा हो जाएगी। नितवाज राणा जी हमारा बालक की जान लिया बगैर नहीं माने। तो देखो सज्जनों, नारायण ने अपनी थोड़ी सी लीला दिखाई तो माला सा डोंगरी पहाड़ बीच में से हट गई, माता को रास्ता दे दिया। अब पाल लो लेकर के माता माला सा डोंगरी में समा गई और फिर से माला सा डोंगरी वैसी की वैसी हो गई। अब राणा जी पधरिया माला सा डोंगरी के ऊपर, जंगा सा होकर के निहार रहे हैं। पकड़ो साड़ू के बालक को, यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, या तो उसकी यही कत्ल कर दो या फिर जिंदा लेकर के चलो। सूरवीर योद्धा उछल कूद कर रहे हैं, घोड़ा घोड़ी को नचा रहे हैं। तो देखो सज्जनों, फिर से वहां आकाशवाणी हो रही है। राणा जी को समझा रहे हैं साम दाम दंड भेद सभी नीति से कि राणा जी किस बालक को मारने के लिए आए हो? अरे युद्ध तो बराबर वालों से किया जाता है, बेर और प्रीत समान वालों में होती है, और जो बड़े होते हैं वो माता बहन के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, सती के ऊपर, बालक के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। स्वयं न्याय करने वाले अन्याय कर रहे हो। खेत रखवाड़ी बागर करे, बागर खेत में खावे। यदि छोटे से बालक के ऊपर हाथ उठाया तो दुनिया के में आपकी हंसी होगी, क्योंकि युद्ध तो बराबर वालों से किया जाता है, बेर और प्रीत समान वालों में होती है। कहाँ छोटा सा बालक पालने में सो रहा है, क्या जानता है कि कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा दुश्मन है। साड़ू के ऊपर हाथ उठाया तो ये भी नियम के विरुद्ध है, और यदि छोटे से बालक को तुमने मारा तो दुनिया के में आपकी हंसी होगी। इसे 2 4 5 बातें रणनीति की समझाई। नारायण ने अपनी विश्व मोहिनी माया राणा जी के ऊपर डाल दी, तो राणा जी के हृदय में 2 4 5 बातें रणनीति की विराजमान हो गई। विचार किया, बात सत्य है। यदि आज मैं छोटे से बालक को मारूंगा तो दुनिया में हमारी हंसी होगी, और यदि साड़ू के ऊपर हाथ उठाऊं तो ये भी नियम की विरुद्ध है, क्योंकि ऐसा बताया गया है सज्जनों। जी सूरवीर छतरी को धर्म नहीं है राणा जी,
अच्छी हंसी तो होगी दुनिया महागती रानी। शूरवीर क्षत्रिय को धर्म नहीं है कि औरत के ऊपर उठावे हाथ। पर यह बात सभी जगह लागू नहीं हो साहब।
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अधिकारी तबला ढोलक भी थोड़ा खेसना पड़े ठोकना पड़े जब जाके सुर में बोल रही है। जिस नारी की बुद्धि पशु के समान तुल्य हो गई उसे ताड़ना देने में कोई पाप नहीं है कि परमात्मा कदी असो वार नहीं लगवे पण कदी असो वार बनी जावे तो हल्की सी प्रेस कर दीजो। इसे आजकल तो माता बहने सब पढ़ी लिखी है समझदार है मोबाइल भी चले ले मिसकाल भी दे दे। तो सूरवीर क्षत्रिय को धर्म नहीं है कि औरत के ऊपर उठावे हाथ। इसे 2 4 5 बातें रणनीति की राणा जी को समझाई। नारायण ने अपनी विश्व मोहिनी माया राणा जी के ऊपर डाल दी तो राणा जी के हृदय में वो रणनीति की बात विराजमान हो गई। विचार की बात सत्य है। युद्ध तो बराबर वालों से किया जाता है, पैर और भी समान वालों में होती है। यदि मैं आज छोटे से बालक को मारूंगा तो दुनिया के बीमारी हासिल होगी, और यदि साड़ू के ऊपर हाथ उठाऊं तो ये भी नियम के विरुद्ध है। ठीक है, जाने दो मामा साहब के मारवा नहीं, अपना बराबरी का होने दो, फिर युद्ध करेंगे। तो राणा जी अपने सेना को सचेत करके और वापस लौट गए। अब माता साड़ू को फिर से माला सा डोंगरी ने रास्ता दे दिया। माता साड़ू नारायण को पालनो लेकर के ऊपर आई। राणा जी को दूर जाते हुए देखा तो साड़ू मन में प्रसन्न हो गई। साहब माला सा डोंगरी को धन्यवाद दे रही है। धन धन माला सर डोंगरी थाने ये मारा लाल की बचाई है जान ये जिंदगी भर तक नहीं भूलूं अरे डोंगरी यो थारो गणो जिंदगी भर तक नहीं भूलूं वाली डोंगरी और तारो बनो ऐसा। आज बने मालक पहचान रक्षा करिए, जिंदगी भर मेरी हमारी रहूंगी। माता ने नारायण को पास और शीश में उठा लियो, हाथ में नरीला घोड़ा की लगाम पकड़ ली और चलती दफा पे माता साड़ू माला सा डोंगरी को हमेशा हमेशा के लिए कहीं आशीर्वाद देवे और कहीं माला सा डोंगरी पहाड़ माता साड़ू ने माला से डोंगरे पहाड़ को आशीर्वाद दिया। तो सोनगढ़ गोट में माला सा डोंगरे तू मथुरा जायो पुजवा जे
नित्य का तो लोग धोखेगा, थारी यात्रा करेगा, परिक्रमा करेगा और तू तीर्थ का रूप में मानी जाएगी। आज भी सज्जनों माला सा डोंगरी पहाड़ पूजनीक हो रहा है। हजारों आदमी परिक्रमा करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, तीर्थ का रूप में मानी जा रही है। ये माता साड़ू का आशीर्वाद है। अब फिर माता ने यहाँ से आगे प्रस्थान किया। शीश पे लियो जी चतुरंग पालनो साड़ू ने आवे। शीश पे लियो जी चतुरंग नारियों
हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। माता साड़ू माला सर डोंगरी को आशीर्वाद दे करके आगे प्रस्थान किया। चलते चलते माता राजा जयसिंह कुंवर की राजधानी में एक देवी का मंदिर था। उस मंदिर के में माता साड़ू पहुंची। तब तक सूर्य भगवान भी अस्त हो गए थे। रात्रि का समय, बहुत जंगल झाड़ी था, जानवरों की कमी नहीं थी। तो उस राजा जयसिंह कुंवर की राजधानी में देवी का मंदिर था। उस मंदिर में माता साड़ू ने एक रात का विश्राम लिया। सारी रात जागृत अवस्था में बिताई। प्रातः काल हुआ, नित्य कर्मों से निश्चित होकर के माता साड़ू ने नारायण को देवी जी के चरणों में प्रणाम करवाया और देवनारायण भगवान की मानता करी कि उनका मामा साहब के मारवा से बड़ो होकर के जब वापस लौटेगो तो यह 2 रात रुक करके एक ही मानता उतार करके जागरण करवा करके फिर यहाँ से आगे प्रस्थान करूँगा। तो देखो माता साड़ू ने देवनारायण भगवान की मानता करी देवी जी के मंदिर में। फिर माता साड़ू ने अपने लाव लश्कर को आगे बढ़ाया। शिप्रा नदी पार करके देवास नगर के काकड़ के ऊपर जाकर के माता के मन में ये विचार आ गया कि जैसे भाट जी ने मारे कलंक लगायो, देव नारायण परयो भूत बतायो, वैसे यदि पियर के लोगों ने कुछ के दिया हो तो उन्हें क्या जवाब दूंगी। जय हो सके छोटी भोजई ने कुछ के दिया हो, बड़ी भोजई ने कुछ के दिया हो, तो पहले उनका मन का भाव जान लेना चाहिए। इसके बाद में मैं फिर इस बालक को लेकर के जाऊंगी। तो माता साड़ू ने
नरेण को पाल ने काकड़ के ऊपर वृक्ष से बंधवा दियो और साला वाला भील को कहा कि आप हमारा धर्म का भाई हो, ये पियर के पड़ोस से मिलकर के आऊं तब तक आप मेरे बालक की रक्षा करना। जय हो। ऐसा नहीं हो कि कोई बालक आकर के हमारा बालक की जान ले ले। दोनों भाइयों ने कहा जाओ बहन, हम आपके बालक की रक्षा करेंगे। तो माता साड़ू ने नरण को पाल लो काकड़ के ऊपर एक वृक्ष से बंधवा दियो और देवास नगर में पहुंच गई। गली हाट बाजार चौक चौराहे पर निकलती हुई मामा साहब के महल दरवाजे पहुंच गई। जय हो। अब सती का ये बहुत दिन में पदार्पण हुआ था सज्जनों। तो पहले माता साड़ू बड़ी भौजाई का मेल के में गई। जैसे बड़ी भौजाई की माता साड़ू की निगे से निगे मिली तो बड़ी उमंगता के साथ में बड़ी भौजाई गले मिलने के वास्ते आई। जय हो। पर गले मिलती बराबर प्रेम की जगह ईर्षा प्रकट हो गई। जरा सी देर में सारा माहौल बदल गया और गले मिलती बराबर बड़ी हो जाई कहीं जवाब दे रे और कहीं सती साड़ू माता घड़ा तो दिन में पधारिया वैशा ये कुछ मन में दिखो ते निराश परिथा का वस्त्र में आवे वैसा ये बोए दूध की सिवा
शेर में नाचे शेर में अब परमात्मा के साथ नहीं आई भगवान हमारे मन मसाद और भले 10 साल उम्र और बड़ा में भगवान है। देखो हिम्मत तो देखो उनकी। ये पहला का बूढ़ा का जवान और अबे होएगा नीचे सवाल
इस प्रकार से मेरे बहन गई बड़ी हो जाई माता साड़ू से गले मिलवा की वास्ते आई, तो गले मिलती बराबर कहने लगी कि घना दिन में पधारिया भाई सा कुछ मन में देखो ते निराश, प्रथा का वस्त्र में आवे भाई सा मोए दूध की बास। मारा नर्दरी गुजरिया बरस बीत गया जड़ का हो गया बेकुल में वास, कई कुल में कलंक लगायो बेरन ने कण कण को लाई पर आयो, किनका लाल लाई है। मारा नर्दरी गुजरे तो बरस बीत गया, फिर ये बालक कहां से लाई? कई मामा लजा दिया मसाल तो ने लजा दियो पियरो ससुराल, साची बात बताओ भाई तुम कण कण को लाई पर आयो। आज इतनी बात के सुनता कि तो माता साड़ू की आंखों में से आंसू की धारे बहने लगे, अपनी छाती भराई, कहने लगी दीनानाथ ऐसी बार बार हंसी मत करवाओ, और मैंने भविष्य में किसी ओछी बात नहीं सुनी है और ना मैं सुन सकूं। जितना भी क्रोध था, जितना भी दुख था, आंखों के द्वारा आंसू बन करके निकल रहा है, टप टप आंसू की धारें लग रही है, अंगूठे से पृथ्वी को रोंद रही है माता। विचार किया कि यदि मैंने सत्य बात बताऊंगी कि ये बालक कमल का फूल से उतार लिया है, तो स्त्रियों की जड़मती होती है, अनि बातें स्वीकार नहीं करेगी। कुछ नहीं कहा, माता साड़ू मौन रही है, और बड़ी भैया ने इतनी सारी बातें कही, माता ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, तो बड़ी भैया की और बात दिमाग पे जम गई कि जरूर भाई साहब ने कुल में कलंक लगायो, अनि वास्ते अपने कई उत्तर नहीं दे रही है। परमात्मा ने योग मिलाया, तो योग संयोग से वहां बड़े भैया पधार गए, माता को रोते हुए देखा, तो विचार किया कि जब बहन बेटी का पियर ससुराल से आना जाना होता है, तो लोक रीति कुल रीति में रोना गाना होता है, और जब माता की आंखों में से आंसू की धारें लग रही है, बंदी नहीं हो रही है, परमात्मा ने योग संयोग मिलाए तो बड़े भैया पधार गया। बड़े भैया ने कहा मेरी बेटी को किस बात का दुख है, आपकी आंखों में आंसू के बात है? ये बात तो बड़े भैया को तो मालूम थी कि बगड़ावतों के समय में परमात्मा इनके घर आ गए थे, इनके हाथों से दूध पतासा का पान कर गए थे। अब बड़े भैया ने पूछा, तो माता साड़ू ने रोते रोते हुए, जैसे देवनारायण भगवान ने अवतार लिया था, इनकी गोद में आए थे, वो सारा समाचार आखिर से तो अव्वल तक का बड़े भैया को सुना दिया। और बड़े भैया को भी मालूम थी कि परमात्मा इनके घर आ गए थे, इनके हाथों से दूध बतासा का पान कर गए थे, और इनकी गोद में आने का वचन भी दे गए थे। और यह बात बड़े भैया ने उन्हें बड़ी गौरव ये भी सब समझ दी थी कि तुम्हारे कोई अगला पुण्य होगा जो गोपाल का यह पदार्पण हो रहा है, इनकी सेवा कर लेना, ये रीझ गया तो तुम्हें राज दे जाएगा, और रूठ गया तो बनवास दे जाएगा। जय हो। पर ऐसी बात तो बड़ी हो जाए के कंज लेती अनंग से सुनी रनंग हसीती बड़ी मामी साबू सोयाबीन को फाटो बारदान रहे ने। छोटी मामी तो अपने मारवाड़ की बताई गई, अपने कहीं दिक्कत नहीं है। बड़ी मामी मारवाड़ में वाड़ की बताई गई है। छोटी मामी विचारशील थी, पतिव्रता थी, और बड़ी मामी खाली बातें पढ़ता थी। जय हो। हर किसी से लड़ना झगड़ना, बिना बुलाए हर किसी के घर चले जाना,
सबसे छोटी मामी, और तो आइए सब कथा सुनबा। और आज भी कोई बड़ी मामी साहब को 20 नहीं बोलियो है। हाँ रेवे हर गांव में अपन रास्ता के में जा रहे, सारो रास्ता छोड़ दे, ऊपरे चढ़ते आवे, समझ लो बड़ी मामी। जय हो। तो बड़े मामा साहब ने कहा कि क्षमा मांग लो मेरी बहन से, जो भी तुमने भला बुरा कहा है, एक बार परमात्मा स्वयं का किया अपराध को क्षमा कर देता है। पर किसी भक्त का, संत का, सती का दिल दुखाया तो उनके क्रोध रूपी अपनी ज्वाला में जल करके भस्म हो जाते हैं। जय हो। मेरी बहन निर्दोष है, इसे कोई कलंक नहीं लगा सकता है। अब देखो बड़े भैया के कहने से भोजा ने क्षमा मांगी, काचा सूत से हाथ बांध दिया, सगरिया माता पे रखी, ढोल नगाड़े के साथ में गीता का ऋणकार करते हुए बड़ी उमंगता के साथ देवनाथ भगवान के नानो सर, मामो सर, छोटी मामी, बड़ी मामी, सभी देवनाथ भगवान को लेने के लिए काकड़ के ऊपर आ रहे हैं। जय हो। अब इधर नारायण को पाल लो अकेलो। साला वाला भी ने विचार किया कि ऐसी कैसी पियर के पड़ोस से मिलने के लिए गई है, तो दोनों भाई नारायण को पाल लो छोड़ करके जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाए। माता साड़ो पियर के पड़ोस में है, तो सुंदर अवसर जान करके देवनाथ भगवान ने अपनी थोड़ी सी माया लीला दिखाई है। और देखो देवनाथ भगवान अपनी थोड़ी सी माया लीला हे जी देव ने जय हो। अपनी काला ये दिखाई जी, पालना में रोवा लाग्या कृष्ण कन्हैया।
प्रकार से बंधुओं, नारायण को पालनो जब अकेलो रह गयो तो सुंदर अवसर जान करके देव नारायण भगवान ने अपने थोड़ी सी माया लीला दिखाई। मधुर मधुर स्वर में परमात्मा रोने लगे, तो रोने की आवाज को सुन करके जंगल में से एक शेरनी निकल करके आई। पहले तो भगवान श्याम सुंदर की सूरत का दर्शन किया, मन में प्रसन्न हुई। इसके बाद में देवनारायण भगवान को पालनो चार पांव के बीच में ले लियो। शेरनी देवनारायण भगवान को दूध ला रही है। देवनारायण भगवान कभी शेरनी का स्तन को मुख में लेकर के परमात्मा कभी दूध पान करते हैं, कभी झिझक कर रोने लग जाते हैं, कभी खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं। इस प्रकार से देवनारायण भगवान अपनी माया लीला दिखा रहे हैं। अब माता साड़ू ने विचार किया कि समय ज्यादा हो गया है, बालक रोता होगा, रुदन करता होगा, तो माता साड़ू अपने पियर के पड़ोस से कुछ जल्दी में आई आगे आगे। और जैसे माता साड़ू नारायण के पास में पहुंची, शेरनी ने माता साड़ू के पांव की आहट को सुनी तो शेरनी गुर्राने लग गई। माता साड़ू ने नारायण को पाल दो, शेरनी के चार ही पांव के बीच में देखियो तो माता साड़ू पृथ्वी पर पछाड़ खा गई। बोले दीनानाथ, आते आते हमारा हाथ में से छीन लियो है। यदि मनक मानवी होती तो करती बात, पर जंगल का जानवर विख्यात, कैसे समझाऊं इसे। आज मेरे बालक की जान रक्षा कैसे होगी। माता साड़ू बार बार शेरनी को धिक्कार रही है। हे शेरनी, हे पापड़ी, तूने कब को चुकायो बेर, वंश मारे क्यों मिटावे।
भगवान की है। इस प्रकार से माता साधु शेरनी को धिक्कारने लगी। सज्जनों, इसको भी साधारण शेरनी नहीं बताई गई है। ऐसा कहा गया है ये अगले अवतार में गोपाल को जन्म दे करके रह गई थी, दूध नहीं पिला सकी थी, अपने स्तनों में दूध भरा हुआ रह गया था। तो तीसरे जन्म में जाकर के परमात्मा ने इन्हें मोक्ष दिया। तीसरे जन्म में जाकर के दूध पिया। इसे साक्षात देव की बताई गई है, जो शेरनी बनकर के देवनाथ भगवान को दूध पिलाने के लिए आई थी, क्योंकि शक्ति स्वरूप बन गई थी। तीसरे जन्म में जाकर के परमात्मा ने इनका दूध पान किया। और शेरनी को बाचा प्राप्त हुआ कि गढ़ गोट में सतवंती नार के लाई, इसकी भक्ति से आए कृष्ण चंद्र यदुराई, पर बालक के अकेला छोड़ गई थी, थारा मन में दयानी आई। शेरनी को बाचा प्राप्त हुआ। विचार किया ठीक है, इनका और मेरा इतना ही समय का योग था, इनकी आत्मा में दुख होता होगा। तो ऐसा विचार करके शेरनी पालना के छलांग मार करके और जंगल झाड़ी में निकल गई। दौड़ करके माता साधु ने नारायण को पालना उठा लियो। इतने में देवनाथ भगवान के नानो सा, मामो सा, छोटी मामी, बड़ी मामी सभी वहां आ गए। अब माता साधु ने साला माला भील को देखा तो कटे दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखा। माता साधु ने श्राप दे दिया कि साला माला भील ने मेरे साथ में विश्वासघात किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम जिंदगी भर कमाना जानोगे, बल्कि खाना पीना ओढ़ना पहनना नहीं जानोगे। जिन्हें अपन मामा लोग कहे, आज वो लखपति बन गए, परंतु खाने पीने ओढ़ने पहनने में परिवर्तन नहीं हुआ। माता साधु ने श्राप दिया। इतने में दौड़ करके मामा साहब ने नारायण को पालनो अपना शीश के उठा लियो। ढोल नगाड़े के साथ में गीता का ऋणकार करते हुए बड़ी उमंगता के साथ देवनाथ भगवान को मामा साहब अपने गढ़ देवास के में ले जा रहे हैं। ढोले नगाड़ा बाजे देवास में, हो रहा गीता का महामसा के
नारायण भगवान साहब के मेल दरवाजे भीड़ लगी हुई है सज्जनों। जय हो। जय जयकार हो रही है। सभी ने माता को बधाई दी। भगवान श्याम सुंदर की सूरत का दर्शन किया। इसके बाद में लोक रीति कुल रीति के अनुसार देवनारायण भगवान को पालनो बड़ी मामी साहब का मेल में बंधवायो साहब। अपनी रिश्तेदारी में जाओ तो बड़ा करे तो जानो पड़े और उन्हें बड़ा करे भले कबराड़ी में 3 कोड़ी का भी लखना मत हो, पर बड़ा होने के कारण नारायण को पालना देखो बड़ी मामी साहब का मेल में अब देखो देवनारायण भगवान मामा साहब के मीठे माड़ों में पहुंच गए उदल जी। अपनी बाल लीला का आनंद देवास नगर के स्त्री पुरुष को दे रहे उदल जी। मामा साहब के माड़वा में झूल रहे गोपाल, दिन दिन बड़ा होवे माड़वे साड़ू माँ को कद भालो संभाले गो देव जी बैठे गादी पे और माता साड़ू के मन में एक ही चिंता बनी रहे कि कब मारो लाल बड़ो हुए, कब यहाँ से जाकर के उजड़िया हुआ खेड़ा ने बसावे और सवई बोझ को फिर राणा जी से फिर चुकावे और सत्य की गादी पे विराजमान होकर के सत्य धर्म को नहीं चुकावे। मन में एक ही चिंता बनी रही। पर देखो सज्जनों, लाड़ का पुत्र होया, राजा महाराजा का पुत्र होया, सेठ साहूकार का पुत्र होया, इन्हें बड़ा होने में समय लगे। दूसरी बात ये तो खास परमात्मा के अवतार थे, अवतारी शक्ति थी। तो देव नारायण भगवान दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे हैं और देव नारायण भगवान अपने बाल लीला का आनंद देवास नगर को दे रहे हैं। मामा साहब के माड़वा में पहुंचे श्री भगवान और सज्जन आज की कथा का बस यही विश्राम। ठीक समय 12 बजे पधारना। आपकी सेवा में 12 बजे कथा प्रारंभ होगी और वैसे देवनाथ भगवान की छोटी मामी और तो आइए सब कथा सुनवा, क्योंकि एक सा बार बार नहीं आता है। कल कई मोटी मामी आवे तो गेलने की मुड़े से लेते, क्योंकि जो लेकर के आता है उनका पुण्य आपको लगता है।